नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ। वसुधैव कुटुंबकम के जरिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वाले विजन के जरिए इसे मेगा शो बनने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ साथ पीएम ने अपनी जबरदस्त कूटनीति के जरिए चीन को चारों खाने चित भी किया। जिनपिंग को ठीक इसी तरह दुनिया से अलग थलग भी कर गया और उसका पूरा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद। और उनका जो वो दांव से बीजिंग में खलबली मच गई, ड्रैगन छटपटाने लगा। ये पीएम मोदी का मैजिक ही है, जिसके चलते भारत का साथ अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे शक्तिशाली मुल्क खड़े हो गया। वही दूसरी तरफ चीन बेबस बेचारा बन गया। आखिर कैसे मोदी जुग के संकनात के साथ ही चीन का विस्तार का अंतकाल हुआ, कैसे जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट पर पीएम ने गहरी चोट दी। G20 समिट में आकार लेने वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट चीन के विस्तारवाद और हड़प नीति पर हथौड़ा होगा। प्रोजेक्ट IMEC के तहत भारत का पोर्ट को जलमार्ग के जरिए UAE से जोड़ा जाएगा। इसके बाद UAE को सड़क और रेल रूट के जरिए सऊदी अरब से जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब को भी सड़क और रेल के जरिए जॉर्डन से और फिर जॉर्डन को सड़क और रेल के जरिए इसराइल से कनेक्ट किया जाएगा। इसराइल से जलमार्ग के जरिए भूमध्य सागर से होते हुए इटली की भी जोड़ा जाएगा और सबसे आखिर में इटली को सड़क और रेल रूट के जरिए फ्रांस से कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इसराइल और जॉर्डन दोनों देशों का बाद में जोड़ा जाएगा। IMEC प्रोजेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया। इसके साथ साथ ड्रैगन के सबसे बड़े सपने पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कूटनीति से सॉलिड प्रहार किया, क्योंकि BRI चीन का सबसे बड़ा रेल, रोड और समुद्री मार्ग तैयार करने का प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य हिस्सा क्या है, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट चीन का सियान से शुरू होगा। मंगोलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड होते हुए ये पूरे यूरोप को जोड़ेगा। चीन का प्लान इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये समुद्री मार्ग से अटलांटिक महासागर से होते हुए लैटिन अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका से श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए दोबारा चीन तक पहुंचने का प्लान है। साल 2013 में चीन ने BRI प्रोजेक्ट का आगाज किया। बीते 10 सालों में दुनिया के 150 से ज़्यादा देश चीन के साथ BRI समझौता पर हस्ताक्षर कर चुका है। इसी साल अक्टूबर में चीन राजधानी बीजिंग में 30 बेल्ट एंड रोड फोरम की मेजबानी भी करने वाला है। लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी को दांव ने जिनपिंग को पैरों तले जमीन खिसका दी। शायद यही वजह है कि BRI समझौते से जुड़े कई देश अब इससे पीछे हटने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के माने तो G20 समिट के दौरान इटली और चीन में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें इटली की पीएम ने BRI प्रोजेक्ट से हटने का संकेत दिए। इटली का मानना है कि BRI प्रोजेक्ट से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। साल 2019 में इटली ने आधिकारिक तौर पर BRI समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब इटली का भी चीनी प्रोजेक्ट से मोहभंग होता दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि दुनिया को बाकी देश भी ये समझ चुका है कि चीन की चतुराई कर्ज का फंदा साथ लाती है और फिर मुल्कों को तबाह कर देती है। आपको बता दें कि सिर्फ BRI प्रोजेक्ट को ही पीएम मोदी ने तगड़ा झटका नहीं दिया, बल्कि उसका साथ साथ अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर ड्रैगन को विस्तारवादी सोच पर नकल कस दी। धीरे धीरे चीन का टारगेट अफ्रीकी देशों को कर्ज देकर गुलाब बनाने का था, लेकिन जिनपिंग अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने AU-55 के जरिए चीन की डाटी साजिश नस्तानाबूद कर दी। BN 10 का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।